22 जनवरी को पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली से भी बड़ा त्योहार मनाया जाने वाला है। तो कैथल से एक भव्य भंडारा जब निकलेगा तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा, कैथल के राम भक्तों ने एक इतिहास रच दिया। जैसे भी श्री राम जी का देश रहेगा, 50 नहीं चाहे 1 लाख आ जाए, हम 1 लाख आदमियों को राशन देने का काम करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की। 22 जनवरी को पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली से भी बड़ा त्योहार मनाया जाने वाला है, क्योंकि श्री राम जी अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन कैथल शहर को पूरे हरियाणा की तरफ से जिम्मेवारी मिली करोड़ों लोगों को भंडारे में प्रसाद खिलाने की। आज उसी की पड़ताल करेंगे किस तरह की तैयारियां चली हैं, क्योंकि मात्र 8 से 9 दिन रह गए हैं और तैयारियां किस तरह की उसी का जायजा उसी की पड़ताल करने पहुंचा हूं। और तमाम जो संस्था के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। श्री गोरखनाथ भंडारा सेवा समिति की ओर सौभाग्य प्राप्त हुआ है और श्री राम जन्मभूमि भंडारा सेवा समिति के तत्वाधान के अनुसार जो है तमाम तैयारियां चली हुई है। संदीप जी मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। संदीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो जिम्मेवारी कैथल शहर को मिली है, हरियाणा को मिली है, भंडारा जो अयोध्या में आयोजित होना है उसको लेकर तैयारियां किस तरह की? जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो आपके बैक साइड में देख रहे हैं, जो अभी ये जगाधरी से हमारे नए पतीले बन के आए हैं। हमारे पास पहले 14 पतीले थे बड़े, गोरखनाथ सेवा समिति के पास। जैसे कि 50,000 आदमियों का लंगर बनाना है, तो ये पतीले हमारे पास कम थे। कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। तो इसकी तैयारी के लिए संस्था ने पूरे शहर वासियों का सहयोग से हमने अभी ये 14 पतीले नमे चलो साथ के साथ आपको दिखा दें कि जो अयोध्या में भंडारे का आयोजन होना है और जहां हजारों लाखों लोगों को जिस भोजन की व्यवस्था होनी है, तो उनके लिए जो सामग्री की आवश्यकता है और बनाने के लिए जिन बर्तनों की आवश्यकता है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही जो है जगाधरी से ये मंगाए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें हजारों लोगों के लिए जो है वो राशन, जो राम भक्त का जो प्रसाद है, श्री राम का प्रसाद है, वो जो है बनेगा। जी संदीप जी, मैं आपको बता देता हूँ कि एक पतीले का एस्टिमेट होता है तकरीबन ये लगा के चलो 8 से 10 हजार आदमियों का राशन एक पतीले में बन जाता है। यानी कि 8 से 10 हजार का जो राशन है वो एक पतीले में बन जाएगा। चलो यानी कि एवरेज 8,000 की लगाकर चले तो पतीले की काउंटिंग करते कितने पतीले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 8,000 के हिसाब से आप लगा के चलें तो आप मान सकते हैं कि लाखों भक्तों को एक साथ जो है वो भोजन की व्यवस्था इस सेवा समिति की ओर से जो है वो वहां पे बनाई जाएगी। जी संदीप जी, जैसे कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हमें 2 महीने का भंडारा, पहले तो हमारा भंडारा 40 दिन का था, तो अब हमें जिम्मेवारी मिली है 60 दिन की। तो 60 दिन के अनुसार ही हमने तैयारी की हुई है। कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। रोटी बनाती है, हमारे पास 3 रोटी की मशीन है, जिसकी एक दिन की एवरेज है 1 लाख रोटी होगी। मैं आपको वो भी दिखाना आपको दिखाते हैं कि जो रोटी की सुविधा मशीन के द्वारा होनी है, तो वो मशीनें भी जो है मंगवा ली गई है और उस मशीन के माध्यम से जो रोटियां वहां पर तमाम लोगों को मुहैया करवानी और तमाम लोगों के पेट में जाएंगी। तो ये मशीनें हैं, आप देख सकते हैं इन मशीनों के माध्यम से जो तमाम रोटियां जो है वो सेकी जाएंगी। ये अभी दिल्ली से मंगवाई है मशीन। इसकी इस मशीन की एवरेज है एक दिन में ये लगा के चलो 30,000 रोटियों की एवरेज है एक मशीन की। एक मशीन की हमारे पास 2 नई मशीनें हैं और एक पानीपत से किसी संस्था ने हमें सेवा के रूप में दी है, एक अम्बाला से आएगी। तो हमारे पास टोटल 3 मशीनें हैं। टोटल 3 मशीनें ली। एवरेज ये है कि एक दिन में लगभग 1 लाख रोटियां जो है उनका इंतजाम जो है वो एक बार में हो जाएगा। हाँ जी, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये तो रोटियों की एवरेज है, इसके अलावा हमारे पास जो हलवाई होते हैं, कढ़ाई जिसमें हम पूरी बोलते हैं, पूरी वो लगा के चलो तकरीबन ये लगा के चलो 10 का सेट वो रहेगा, जिसके अंदर 1 लाख प्लस की एवरेज पूरी की रहेगी, यानी कि टोटल 2 लाख, यानी कि रोटी पूरी हम हमारे पास। एक दिन की अगर बात करें तो 2 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था जो एक बार में की जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी, यानी कि नेक्स्ट टाइम, यानी कि जब हमें 50,000 आदमियों का खाना बनाना है, तो हमें अगले दिन के भी बर्तन चाहिए होते हैं। एक टाइम में 50,000 का बना है तो अगले दिन की तैयारी भी होनी होती है,
तो इसलिए बर्तन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है। छोटे तप पतीले भी हैं, टोटल एवरेज मिला के रखें तो तकरीबन तकरीबन सारे बर्तनों की एवरेज 1000 प्लस है। तप यानी पतीले। कि संस्था पूर्ण रूप से जो जिम्मेवारी दी गई है उसके लिए पूर्णतः से तैयार है और पूर्णतः से तमाम जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी। एक मैं आपकी जर्नल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि शहर की जितनी भी संस्थाएं जैसे कि बर्फानी सेवा मंडल, माँ वैष्णो सेवा समिति, गुरु गोरखनाथ सेवा समिति, इनके पास अपने खुद के बर्तन होते हैं। सभी संस्थाओं के संपूर्ण बर्तन, बिस्तरे, रजाई, गद्दे, टेंट का जितना ऑल ओवर सामान पूरी संस्थाओं ने संपूर्ण रूप से अपना योगदान दिया है। ये जैसे सभी संस्थाओं के बर्तन आए हुए हैं, ये प्लेटें हैं। यानी ये बात करें कि तमाम संस्थाएं होगी और तमाम लोग हो गए या तमाम जो राम भक्त हो गए, तमाम जो लोग हैं इस पूर्ण यज्ञ में जो है वो अपनी आहुति डालते हुए नजर आ रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास तकरीबन तकरीबन 10,000 प्लेट, 10,000 प्लेट ये हैं। ये लगा के चलो एक टाइम में यदि 10,000 आदमी भी एक टाइम में आ जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी प्रकार की भी प्लेट, चम्मच और राशन हमारे पास एकदम से उपलब्ध रहेगा। ये हमारा टारगेट है कि 50,000 जैसे भी श्री राम जी का आदेश रहेगा, 50 नहीं चाहे 1 लाख आ जाए, हम 1 लाख के 1 लाख आदमी। कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। लोग जाएंगे जो इस भंडारे में सहयोग करेंगे उन सबक के लिए भी इंतजाम किया हुआ है, रहने की व्यवस्था, गद्दे कंबल सब जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। बाबूजी हमारे साथ, बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं बहुत और लोगों का सहयोग किस तरह हाँ से जी, मिल रहा है? बहुत सहयोग है जी, बहुत ही ज्यादा सहयोग है लोगों का। जो मतलब एक तो सर्दी का मौसम है जी, कंबल भी है, गद्दे भी हैं, बाकी सारी मतलब छत्ती बिरादरी है जो है। कम दिन बहुत रह गए हैं, हाँ जी, बस कल। जिम्मेवारी बड़ी है हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल और उस जिम्मेवारी पर पूर्णतः से तैयार है, बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल। पूर्णतः से तैयार हाँ है, बिल्कुल कोई सर, घबराने की जरूरत कोई नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल और श्री राम मंदिर में हाँ, भगवान विराजमान हो रहे, 500 बिल्कुल। साल का सपना पूरा होने हाँ जा जी, रहा हाँ है। जी, बहुत खुदकिस्मत वाले जो मतलब ये हमारे नबी सेवा करने का मौका मिले, 500 साल में अपने भगवान श्री राम जी वहाँ विराजेंगे, तो उसकी फुल तैयारी हो रही है। पूरे भारत में उत्साह है क्योंकि 500 साल का जो सपना सजोया था, जो सपना देखा था, वो 22 जनवरी को पूर्ण होने जा रहा है। अभिषेक जी हमारे साथ है, अभिषेक से भी जानेंगे। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों को देखकर क्या लगता है और जो जिम्मेवारी मिली है उसको लेकर कितना खरा मानते हैं कि वो पूरी जिम्मेवारियां जो है बखूबी निभाएंगे? पूरे शहर का, पूरे हरियाणा का, सभी राम भक्तों के सहयोग से आपने देख भी ली, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग। 14 तारीख का परसों हवन है, माननीय जिसमें रहेंगे, और 15 की शोभा यात्रा है। सबके सहयोग से जो हमारा लक्ष्य था कि 50,000 लोगों को भंडारा हम डेली राम जी की कृपा से उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि चाहे कितने भी लोग आ जाएं, जितना शहरवासी सहयोग कर रहे हैं, अभी भी निरंतर आगे आ रहे हैं, तो लगातार बढ़ चढ़ कर इसमें जितने भी लोग आए, 50,000 आए, लाख आए, 2 लाख आए, राम जी की कृपा होगी, कोई किसी को कमी नहीं रहेगी। पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। मैं पूरे शहरवासियों को भी, जो 14 तारीख को हवन है, जो पार्क रोड पे शहीद स्मारक है, वहाँ पर रखा गया है, और 15 तारीख को जो शोभा यात्रा है रामलीला ग्राउंड से चलेगी, पूरे शहर में घूमेगी। हमने अखबारों में से के माध्यम से भी अपील की थी, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को राम, लक्ष्मण, हनुमान बनाकर उस शोभा यात्रा में सम्मिलित करें। जैसा भी आपको अच्छा लगे, छोटा बच्चा है, सब बच्चों को लेकर आएं, क्योंकि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारे दिए जाते थे। तो मैं मानता हूँ कि जब सारा शहर शोभा यात्रा के साथ चलेगा, तो कैथल से एक भव्य भंडारा जब निकलेगा, तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा, कैथल के राम भक्तों ने एक इतिहास रच दिया। जो भंडारा समिति है इसकी तरफ से एक व्यवस्था बहुत ही सुंदर की गई है। जितने भी हमारे संत महात्मा वहाँ पर उपस्थित होंगे उनके लिए रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होगी और उसके लिए ये सेट वगैरह भी यहाँ से भी जाएंगे और वहाँ भी व्यवस्था होगी। बिल्कुल तमाम इंतजाम इस भंडारा सेवा समिति की ओर से रहने वाले हैं, लेकिन जो 500 साल का सपना था वो अब पूर्ण होने जा रहा है और उसके इंतजाम लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले काफी समय से ये सेवा समिति जो है वो पूर्णतः से काम करती हुई नजर आ रही है और किस तरह की तैयारियां हैं आज उसी की पड़ताल के लिए पहुंचा था, क्योंकि मात्र 7 से 8 दिन रह गए हैं। 14 तारीख को हवन है और उसके बाद 15 तारीख को एक शोभा यात्रा के साथ जो है अयोध्या में जो है इस भंडारे की ओर से जाया जाएगा। लेकिन आप कहाँ देखते हैं इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन बता दूं ये तमाम टीमें जो देख रहे हैं, और ये आप देखें, ये वो कोंचा है, ये भाई के साइज से भी बहुत बड़ा है, यानी 8 फुट के आसपास इस कोंचे से जो तमाम जो कारीगर होंगे वो इस जो टब है इस पतीले के अंदर जो है वो काम करेंगे। लेकिन इस उत्सव को लेकर
दिवाली से बड़ा त्योहार माना जा रहा है और एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। कैथल को जिम्मेवारी थी तो उसी का जायजा लेने पहुंचा था कि किस तरह से संस्था काम कर रही है, किस तरह से तैयारियों में जुटी है। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। आप इस इंतजाम को, इन तैयारियों को देखते कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की। डीजल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल।